तो साल में 12 बार सैलरी आ रही है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर 1000 500 भी रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अगर 10 हज़ार 5 हज़ार भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप आसानी से करोड़ों का प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो शेयर है, IRFC का जो शेयर है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी इसका करंट जो रेट चल रहा है वो 35 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी अचानक से इतना ऊपर कैसे चलेगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तो 20-25 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा था, तो ये अचानक से इतना कैसे ऊपर चली गई। तो क्या ये 50-100 रुपये का शेयर बन जाएगा या वापस से 15 रुपये पे आ जाएगा। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो आज हम इस शेयर में अलग अलग राय जानने वाले हैं। इस स्टॉक की आगे क्या फीचर्स हो सकता है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपके कितने रुपए कितने बन गए होते, तो सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, करोड़ों का लाखों का जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। और साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट्स, कंपनी क्या काम करती है, कितना डिविडेंड देती है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन से इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि इसका जो शेयर का भाव है वो 32 रुपये 55 पैसे इसका जो भाव है। अभी मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, इसके चार्ट पे ले जाके थोड़ी कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। हम चार्ट पर आ चुके हैं इसके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट का एक सपोर्ट था जो कि 19 रुपये का था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था जो कि 26 रुपये का था दोस्तों। यानी कि मार्केट जब नीचे की साइड आया अपने 19-20 रुपये पे, तब लोगों ने इसको ख़रीदा। जब ये ऊपर की साइड गया तब लोग थोड़ा सा, जो इसमें इंट्राडेडिंग करने वाले थे उन लोगों ने बेचा। लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो कि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर रहते वो क्या कर रहे थे, जब तक इसका जब नीचे आ रहा था तब तक इसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। वापस ऊपर गया, वापस फिर नीचे आया, तब इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। बाद में जब ये अपने लो पर आया तब यहाँ पर लोगों ने लाखों करोड़ रुपए फिर इन्वेस्ट किए। तो मैं यहाँ पर चार्ट पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, मैं आपको इसका चार्ट बता रहा हूँ कि क्यों अभी यहाँ से ऊपर की साइड गया है। ये देखिए क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, अभी मार्केट ऊपर गया और बाद में वापस नीचे की साइड आया, लेकिन मार्केट का अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो अब अगर मार्केट इस रेंज पर जब आता है 26 के भाव पे या 25 के भाव पे, तब आपको ख़रीदना है इसमें, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में मैं आगे समझाऊंगा। क्योंकि कंपनी आगे बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने वाली है। कंपनी के ये शेयर की वैल्यू बहुत आगे जाके आपको ये 26 रुपये का शेयर आपको 260 में भी दिखने वाला है। इसीलिए 260 रुपये में दिखने वाला है, इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि आप जितना भी इसमें ख़रीदी करोगे उतना आपको पैसा ये बना के देने वाला है। एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। क्या ये कंपनी, क्योंकि ये कंपनी साल में 4 क्वार्टरली होते हैं, ये डिविडेंड देती है ना। ये कंपनी आपको साल में 4 क्वार्टरली होते हैं। अगर ये आपको क्वार्टरली डिविडेंड भी देती है तो आप कैसे डिविडेंड से एक मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए, मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ तो 10 लाख आप बड़ा अमाउंट सुन के फिर आप थोड़ा सा हैरान हो जाओ। तो यानी कि किसी ने यहाँ पर 10 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया है इस शेयर के अंदर, तो डिविडेंड कैसे मिलेगा उसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, समझिए थोड़ा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 लाख रुपये लिख लेता हूँ पहले तो। ओके, ये लिख लिया हमने यहाँ पर 10 लाख रुपये। तो 10 लाख रुपए, अब क्या करना है कि आपके पास एक, मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, कितने, 20 रुपये के भाव पे। तो हम यहाँ पर 20 रुपये का भाव लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20 रुपये के भाव पे 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो उसके पास दोस्तों उसके पास यहाँ पर 50,000 शेयर आ गए, ठीक है। यहाँ पर उसने 10 लाख रुपए के 20 रुपये के भाव से शेयर खरीदे, तो उसके पास कितने, 50,000 शेयर आ गए। ये देखिए यहाँ पर ये 50,000 शेयर आ गए। अब 50,000 शेयर अगर उसके पास है, अब साल में कितने क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, यहाँ पर 4 क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ओके, है ना, ये कंपनी डिविडेंड देती है। 50,000 शेयर हो गए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं हम। अगर मान लीजिए कंपनी ने साल भर में पूरा डिविडेंड मिला के 10 रुपये
₹10 पर शेयर भी डिविडेंड दिया, चारों क्वार्टरली रिजल्ट मिला के। तो यहाँ पर देखिए हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया, आपके पास यहाँ पर 5 लाख रुपए का डिविडेंड निकल के आ गया है कि कंपनी ने आपको सिर्फ 50,000 शेयर पे 5 लाख का डिविडेंड दे दिया है, 5 लाख का डिविडेंड दे दिया है। तो दोस्तों अब अगर इसको हम 5 लाख को डिवाइड करते 12 महीने में, है ना, अगर हम इसे डिवाइड करते 12 महीने में, तो देखिए अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो नॉर्मली इंसान कितना कमाता है, अगर अच्छी एजुकेशन है, अगर पढ़ा लिखा है तो कितनी मतलब 40, 50, 30,000, 20,000, 25,000 ऐसे वो इनकम करता है। तो आपको ये डिविडेंड कितना दे रही है, 5 लाख रुपए, इसको डिवाइड किया तो 41,666 रुपये ये कन्वर्ट हो गया। तो अब आप देखिए आप अपने बच्चे को क्या करते, अगर आपके बच्चे तो आप क्या करते, उनको पढ़ाते लिखाते, बाद में उन्हें बड़ा करते ताकि उनसे हमें कुछ प्रॉफिट मिले, वो हमें बाद में हमारा सहारा बने। इसी टाइप से ये भी है, आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करे, अभी यहाँ पर आपको देखिए जो ऊपर एक्स्ट्रा पैसा है, ये आपको डिविडेंड जो मिला ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पैसा है आपके, जो कि आप प्रॉफिट के साथ साथ डिविडेंड भी बना के कमा रहे पैसा। तो दोस्तों ये तो था एक हमारा छोटा सा कैलकुलेशन था कि इससे आपको पता चले, जो लोग उतावले हैं ना कि इस शेयर में लाखों रुपए कैसे बना सकते हैं, करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हैं, तो उनके लिए जो जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस से भी प्रॉफिट बना सकते हो। अभी हम बात करेंगे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है। तो चलिए वापस से मैं आपको शेयर की डिटेल्स पे लेके चलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कंपनी 42,538 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। और इसने जो अभी तक का अपना हाई और लो बनाया है दोस्तों, इसने अपना अभी तक का 37 रुपये का हाई बनाया है और अभी तक का 19 रुपये का लो बनाया है। तो इसमें यहाँ पर देख लिया होगा आपने। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी ना, आपको यहाँ पर कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। ये देखिए कंपनी आपको 4.3% से आपको यहाँ पर डिविडेंड भी देती है। और इसका पर कंपनी के थोड़े रिज़ल्ट पे और उसके सेल्स खर्चे पे बात कर लेते कि कंपनी के क्या खर्चे हैं, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो ये सेल्स यानी कि रेवेन्यू कितना जनरेट करती है, देखिए 2019 में इसने 4641 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने हुए, सिर्फ 8 करोड़ के। अब देखिए किसी कंपनी के खर्चे बहुत कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो तो ये कंपनी क्या ग्रोथ नहीं करेगी, आपको इसमें बहुत पैसा बना के देगी कंपनी। क्योंकि आने वाले समय में ना ये शेयर जो आपको 37 रुपये 26 रुपये का ना, ये आपको 200-300 रुपये का आसानी से होते हुए दिखेगा। इसलिए वो समय है अभी इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया 2019 में इसका जो खर्चा था वो बताया आपको। 2020 में देखो 3200 करोड़ का प्रॉफिट किया, 51 करोड़ के खर्चे आए। 3600 करोड़ का प्रॉफिट किया, 3700 करोड़ के खर्चे आए। आगे हम करंट में देख लेते हैं। यहाँ पर ये अभी 4 क्वार्टरली के रिज़ल्ट आ गए हैं। 2022 का भी एक क्वार्टरली रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्च 2022 में इसने 5,932 करोड़ का प्रॉफिट किया, खर्चे सिर्फ 32 करोड़ के, यानी कि कितने कम खर्चे। लास्ट सितंबर में अभी इसने 5,810 रुपये का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया और खर्चे देखो 34 करोड़ रुपए मात्र खर्चा हुआ इसमें। और इसका हम बात कर लेते हैं अभी आगे, और थोड़ा अच्छी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, ये देखिए कहाँ भाई खर्च, मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है इसको ख़रीदने में। देखिए खर्चे है ही नहीं ज़्यादा, कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है इसको ख़रीदने में। और थोड़ा सा मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और थोड़े से इसके बात कर लेता हूँ, नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, ये अभी हम ये वाले सेक्शन में बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। अभी इसके करंट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यानी कि सब कुछ कंपनी के खर्चे बिर्चे और बाकी की चीज़ें निकाल के इसने नेट प्रॉफिट 2019 में कितना किया, 907 करोड़ का। अभी इसमें 655 का, अभी
और 2020 में क्वार्टरली में एक जून क्वार्टरली में 892 करोड़ का। तो इसके आगे करंट की बात कर लेते हैं हम अभी यहाँ पर 4 क्वार्टरली की। तो 2022 में अभी 3 क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर देखो इसने नेट प्रॉफिट यानी कि 1492, 1662, 1714 नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों। तो आपको इतना उतावला नहीं होना है, इसमें धीरे धीरे आपको बस सैलरी साल में 12 बार सैलरी आ रही है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर 1000 500 भी रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अगर 10 हज़ार 5 हज़ार भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आसानी से करोड़ों का प्रॉफिट बना सकते हो, लाखों का बना सकते हो, प्रोसेस से बना सकते हो। तो अभी इसमें और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए कंपनी में ना DII जो होते हैं, DISS FISS जो होते हैं, इनकी भी होल्डिंग्स है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी ये होल्डिंग्स करते हैं। जिस स्टॉक में अगर DIS और FIS होल्डिंग करते हैं वो स्टॉक में तो फिर कोई बात ही नहीं बोल सकते गलत, क्योंकि यहाँ पर पैसा को कैसे शेयर को ऊपर नीचे करना है यहाँ पर ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाह रहा था कि शेयर की वैल्यू आज जो आपको दिख रही है ना 37 रुपये, ये जिस दिन अभी वापस से फिर 25-26 रुपये पे आएगा तो आपको माल उठाते जाना है। खाली आपको यहाँ पर जितना पैसा इसमें लगा सकते हो लगाते जाओ, पर अपनी रिस्क पे लगाते जाओ, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके इसमें इन्वेस्ट करते जाओ। आने वाले समय में आपको प्रॉफिट होगा। कंपनी 2 तरीके से पैसे कमाती है दोस्तों। पहला तरीका या तो ये इसके नाम में ही देखो, नाम में क्या है इसके, ये देखो इसके नाम में है फाइनेंस। ये कंपनी फाइनेंस कंपनी है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये फाइनेंस देती है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी होगी, जो कि रेलवे की है, IRCTC हो गया, और बाद में हो गया आरविनल हो गया, IRFC हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लोन देके फाइनेंस करके पैसा मतलब देती है। एक इस तरीके से ये इनकम जनरेट करती है। दूसरा तरीका इसमें क्या हो गया कि कोई चीज़ को लीज पर देके, जैसे अब रेलवे को काम है, IRCTC को काम है, ट्रक की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रक वगैरह ये सब लीज पे देती है 15-15 साल के लिए। तो ये सब इस तरीके से ये इनकम जनरेट करती है। तो दोस्तों ये जो कि इस वीडियो में मैंने आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला था, वो सारी डिटेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी बताई है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाली वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।